अगस्त माह का करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है और मैं वन लाइनर एडिशन में करंट अफेयर को कवर करवाता हूं ताकि आपका समय बच सके। आज की इस वीडियो में मैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय लेवल के करंट अफेयर के बारे में बात करूंगा। खेल करंट अफेयर के बारे में बताऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही में राज्य सरकारों द्वारा जो योजनाएं चलाई गई थी उनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में बात करूंगा। जैसे कि कौन सा देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है। राजस्थान की किन 5 कलाओं को जीआई टैग मिले हैं। 31वीं यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत की रैंक क्या आई है। साक्षरता हेतु मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है तो उसका क्या नाम है। और 18वां ट्रेकोमा मुक्त देश कौन सा बना है। दोस्तों ये तो हाईलाइट है, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं लगभग 70 से भी ज्यादा क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है हर एक क्वेश्चन आपके लिए। साथ ही में कुछ व्याख्या भी है तो उनसे भी आपकी एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, तो वो भी मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद राहुल में। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलते हैं हमारी पहली स्लाइड के ऊपर। सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर एआई का अवार्ड किसे दिया गया है। तो जियो हैप्टिक्ट को दिया गया है। जियो हैप्टिक्ट को दिया गया है। एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है। तो कुपवाड़ा जिले में किया गया है। अब दोस्तों पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन कर दिया है पाक अधिकृत कश्मीर के पास, तो ये जिला कौन सा हो जाता है। पाक अधिकृत कश्मीर के पास जो स्थित है वह है कुपवाड़ा, जो कि कहां पे पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा है। दोस्तों एक तो होती है रेपो रेट और एक होती है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट में क्या होता है कि केंद्रीय सरकारी बैंक होते हैं, है ना, रेपो रेट के अंदर केंद्रीय सरकारी बैंक होते हैं, वो वाणिज्य बैंकों को यानी कि वाणिज्य बैंकों को क्या करते हैं, उधार देते हैं। उसके प्रति फिर उधार देने के बाद वह वहां से कर लेते हैं। एक होती है रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि वाणिज्य बैंकों से जो रिजर्व बैंक होते हैं वो पैसे लेते हैं। अब वाणिज्य बैंक क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं किस प्रकार से उनको कैसे दिया जाता है। तो ये होता है सिस्टम। ठीक है, एक होता है रेपो रेट, एक होता है रिवर्स रेपो रेट। ये सरकारी प्रतिभूतियों को बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये रेपो रेट कितनी रखी है बरकरार, ये 6.5% रखी है। ठीक है, 6.5% रेपो रेट बरकरार रखी है। किस राज्य यूटी राजौरी चिकर वुड क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है। तो दोस्तों ये जीआई टैग दिया गया है और ये कौन किसको दिया गया है, राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट। दोस्तों यह लकड़ी की कला है और ये किसकी है, जम्मू एंड कश्मीर की है। ठीक है, तो इसको क्या दिया गया है, इसको जीआई टैग दे दिया गया है। इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक आई है। तो भारत की रैंक 6वीं आई है। ठीक है, 6वीं रैंक आई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 छक्के पूरे करने वाले संयुक्त रूप से दूसरे तेज गेंदबाज मतलब तेज बल्लेबाज कौन बने हैं। ठीक है, 100 छक्के लगाने वाले दूसरे, ठीक है, दूसरे कौन बने हैं। तो दूसरे बन गए हैं सूर्य कुमार यादव। ठीक है, सूर्य कुमार यादव। ठीक है, तो अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अब दोस्तों ये रजत पदक जीत लिया है, किन्होंने जीत लिया है, ये जीत लिया है नीरज चोपड़ा जी ने। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आता है नीरज चोपड़ा से रिलेटेड, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नीरज चोपड़ा का सर्वश्रेष्ठ थ्रो कितना है, ये क्वेश्चन आएगा पक्का। तो ये है 89.94 मीटर। ठीक है, 89.94 मीटर है, जो कि ये नेशनल रिकॉर्ड है। तो यह क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में आया भी हुआ है और आगे भी आने की संभावना है। तो डायमंड लीग फाइनल में क्वालिफाई कर दिया है। दोस्तों नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग हुई थी, तो डायमंड लीग के लिए क्वालिफाई कर दिया है। अब वह फाइनल में जा चुके हैं। अब जो फाइनल जो मैच है वह अगले मतलब इसी महीने यानी कि सितंबर में 16 से 17 सितंबर को आयोजित होगा। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने 85.71 मीटर सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया है। ठीक है, ज्यूरिक डायमंड लीग में, जो कि 2023 की है, और दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। तो ये नीरज चोपड़ा हर हर महीने मतलब हमारे लिए तो करंट अफेयर का काम कर रहा है। दोस्तों इससे पहले मैंने पिछले महीने के करंट अफेयर भी डाले थे, यानी कि जुलाई के भी डाल दिए हैं और जून के भी डाल दिए हैं। उससे अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं।
किसको किसको लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को किया गया है लोकमान्य तिलक पुरस्कार के रूप में। किसने हाल ही में ईपीआईएल के अध्यक्ष और एमडी के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो शिवेंद्र सिंह ने किया है। ठीक है, शिवेंद्र सिंह ने किया है। अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। पीएम मोदी ने लॉन्च किया यूरिया गोल्ड, मिट्टी में किसकी कमी को दूर करेगा? तो ये मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने वाला है यूरिया गोल्ड। ठीक है, कौन सा यूरिया गोल्ड क्या करेगा? मिट्टी में सल्फर की मात्रा को दूर करेगा। दोस्तों आपको पता होगा कि चंद्रयान 3 मिशन जो कि जुलाई में लॉन्च हुआ था और 23 अगस्त को यह चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है सफलतापूर्वक। इससे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने चंद्रयान 3 के ऊपर 2 वीडियो बना दी है, दोनों वीडियो आप जाके देख सकते हैं। दोनों वीडियो में मैंने चंद्रयान फर्स्ट के बारे में भी बताया है, चंद्रयान सेकंड और चंद्रयान 3 के बारे में भी बताया है। किससे लॉन्च हुआ है, क्या उद्देश्य है, अब वह चंद्रमा की सतह पे जाके क्या क्या करने वाला है, क्या क्या जानकारी हमें भेजने वाला है, कितने दिनों तक चंद्रमा की सतह पे रहेगा, सब कुछ उन वीडियो में मैंने बता दिया है। अब चंद्रमा की सतह पे जो रोवर उतरता है, वो रोवर का नाम रखा गया है प्रज्ञान रोवर। ठीक है, आपको पता होगा कि लैंडिंग के बाद एक गाड़ी निकलेगी 4 पहिए वाली, तो उस 4 पहिए वाली गाड़ी का नाम रखा गया है रोवर, प्रज्ञान रोवर रखा गया है। अब दोस्तों हाल ही में अपडेट आई है कि चंद्रमा पे भी सल्फर की मात्रा है। अब सल्फर की मात्रा है वो भी दक्षिणी ध्रुव पे पानी की मात्रा भी है, तो वो रोवर ने वहां पे खोज की है और हाल ही में ये अपडेट हमें मिली है। तो सल्फर हमारे चंद्रमा के ऊपर भी है। 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? तो भारत करने वाला है। साक्षरता हेतु मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है, तो मोबाइल ऐप का नाम क्या है? मोबाइल ऐप का नाम है उल्लास। उल्लास मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है। दोस्तों साक्षरता को आप उल्लास से रिलेट करके याद रख सकते हैं। जो लोग साक्षर होंगे वही लोग उल्लास होंगे, वही हर्ष और उल्लास में जीवन व्यतीत करते हैं। साक्षर तो जो लोग पढ़े लिखे होंगे, जिन्हें शिक्षा का नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, वही लोग उल्लास कर सकेंगे, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो मोबाइल ऐप का नाम क्या है? उल्लास। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दोस्तों जो वन लाइनर मैंने क्वेश्चन जो मैं वन लाइनर क्वेश्चन करवा रहा हूं वो आपको अच्छे लग रहे होंगे, अच्छे लग रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने उद्योग रत्न अवार्ड किसे दिया गया? तो महाराष्ट्र सरकार ने रतन टाटा को दिया है। रतन टाटा हमारे देश के आन बान शान माने जाएंगे। इनके मरणोपरांत भी इन्हें बहुत याद किया जाने वाला है। तो इन्होंने क्या है, भारत में बहुत सारा योगदान किया है। दोस्तों आपको पता होगा कि लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन में सभी ने दान दिए थे। किसने कितना दान दिया था? तो मुकेश अंबानी हमारे भारत के सबसे अमीर व्यक्ति माने जाते हैं, लेकिन मुकेश अंबानी से भी कई गुना ज्यादा, दोस्तों कई गुना ज्यादा उन्होंने दान दिया था लॉकडाउन के अंदर। ठीक है, जब कोरोना महामारी के अंदर सबसे ज्यादा दान देने वाले रतन टाटा जी है। आगे चलते हैं। एडीबी किसके लिए 295 मिलियन डॉलर देगा? तो बिहार रोड प्रोजेक्ट के लिए एडीबी एडीबी बिहार रोड प्रोजेक्ट के लिए 295 मिलियन डॉलर देने वाला है। तार्नेओ डेल सेंटेनारियो 2023 का खिताब किसने जीता है? तो स्पेन ने जीता है। ठीक है, अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अगली स्लाइड के ऊपर दोस्तों जीआई टैग मिल चुके हैं। जीआई टैग से अब आपकी राजस्थान के एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आने वाले हैं। 5 वस्तुओं को जीआई टैग मिला है। अब वह 5 वस्तुएं कौन कौन सी है? हर एग्जाम में, राजस्थान की कोई सी भी एग्जाम जो आने वाली है, उन सभी एग्जाम में इससे जरूर क्वेश्चन आएंगे। या तो करंट अफेयर की दृष्टि से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, या फिर आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक होता है उससे रिलेटेड यही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो 5 वस्तुओं को जीआई टैग मिला है। तो ये नाथद्वारा की प्रसिद्ध पिछवाइया कला, आपको पता होगा कि नाथद्वारा की फेमस है। उसमें क्या होती है कि मूर्ति के पीछे एक पर्दा होता है, पर्दे के पीछे जो कला की जाती है, उस पर्दे के पीछे कला, जो पर्दे के ऊपर जो कला होती है उसे पिछवाइया कला कहते हैं। पिछवाइया कला नाथद्वारा की फेमस है। अगली जो हमारी कला है, अगली है जोधपुरी बंदेज। कपड़े को रंग में भिगोकर जो चित्रकारी की जाती है, वह चित्रकारी जोधपुर की फेमस है भाई, जोधपुर की फेमस है। उदयपुर की कोफ्तागिरी भी फेमस है, जिसको भी जीआई टैग मिल चुका है। बीकानेर की उस्ता कला को भी जीआई टैग मिल चुका है।
कशीदाकारी क्राफ्ट को भी जीआई टैग मिल चुका है। तो इन 5 वस्तुओं को जीआई टैग मिल चुका है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है? अब इनको जीआई टैग कब मिला है? आपको दिख रहा होगा कि इनको कब मिला है। जीआई टैग ऑफ राजस्थान। तो अगले इसके ऊपर दोस्तों मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा कि जीआई टैग मतलब राजस्थान की कला से, राजस्थान की जो कलाएं थी उनसे रिलेटेड में अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है? अगले स्लाइड के ऊपर चलते हैं। दोस्तों एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट छाट के लेके आता हूं पूरे महीने का। ठीक है? तो CSIR नाल ने झीलों की खरपतवार को हटाने के लिए जाल दोस्त एयरबोट कहां लॉन्च किया है? तो ये एयरबोट है वह बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। दोस्तों आपको पता होगा कि बेंगलुरु किसकी राजधानी है? ठीक है? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। 13वें महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाली कंपनी कौन सी है? 13वां महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाली कंपनी। दोस्तों अब ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा एसएससी के एग्जाम में कितनी बार आ चुका है, महारत्न कंपनियां कितनी है। ठीक है? तो ये 13वीं कौन सी बन गई है? ऑयल इंडिया लिमिटेड बन चुकी है। विश्व संस्कृति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 31 अगस्त को मनाया जाता है। वनडे इतिहास में पारी के लिहाज में सबसे तेज 19 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए? पहले बल्लेबाज बन गए हैं बाबर आजम। ठीक है? बाबर आजम पहले बल्लेबाज बन चुके हैं। दोस्तों बाबर आजम का संबंध कौन से आजम का संबंध कौन से देश से है? ये भी मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। 2 क्वेश्चन मैंने पूछ लिए हैं। मिस वर्ल्ड 2023 इवेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो कश्मीर में किया जाने वाला है मिस वर्ल्ड 2023 का। ठीक है? भारत किसके साथ मिलकर दिल्ली में जलवायु परिवर्तन। दोस्तों आपको पता होगा कि दिल्ली में जो पर्यावरण प्रदूषण है यानी कि वायु प्रदूषण कहूंगा मैं, सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण हमारे बहुत ज्यादा है दिल्ली के अंदर। और दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी भी है। तो इसको सुरक्षित और इसका मतलब जो भी प्रदूषण सूचकांक है उसको कम करना चाहिए। तो इसको लेकर सरकार बहुत सोच रही है। तो एशियाई बैंक विकास बैंक क्या करेगा? ये मिलकर मिलकर भारत सरकार से मिलकर क्या करेगा? ये जलवायु परिवर्तन के ऊपर कार्य करने वाला है। स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाएगी कहां पर? दिल्ली के अंदर। अगले स्लाइड के ऊपर चलते हैं। और दोस्तों ये मैंने शामिल किए हैं ताकि आपको आप ये भी बोल सके कि सर आप ऐसे भी करवा दीजिए कि 4 ऑप्शन दे दीजिए, उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछिए, फिर उसके बाद आप करवाइए। तो ये भी मैंने यहाँ पे प्रयास किया है। अगर आपको यह अच्छा लगता है तो मैं यह भी ट्राई करने वाला हूँ। कौन सा देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे उतरने वाला पहला देश बन चुका है? भारत बन चुका है भाई, इस पे तो नो डाउट है। और किसके द्वारा चंद्रयान 3 को डायरेक्टर एंड प्रोजेक्टर मतलब प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे चंद्रयान 3 मिशन के? तो ये कौन थे? नाम याद रख लीजिए, पी वीर मुथुवेल। पी वीर मुथुवेल। ठीक है? पी वीर मुथुवेल। और इस जो चंद्रयान आविष्कारक कौन थे? आविष्कारक हो जाते हैं एस सोमनाथ। ठीक है? हाँ, ब्रिक्स ने हाल ही में कितने नए देशों को ग्रुप में शामिल करने को आमंत्रित किया है? तो 6 नए देशों को शामिल किया है। ब्रिक्स 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 में कितने देशों को शामिल करने की कोशिश, कितने देशों को ग्रुप में शामिल किया जाएगा? 6 देशों को और शामिल किया जाने वाला है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकन के रूप में नियुक्त किया है? सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया है। दोस्तों अब ये ऐसे मान लीजिए कि तुक्के देने वाले तो क्या करेंगे? विराट कोहली को करके आएंगे। लेकिन जिसने पढ़ लिया है वह अब सचिन तेंदुलकर को ही क्वेश्चन सचिन तेंदुलकर के ऊपर ही टिक लगा के आएंगे या फिर गोला भर के आएंगे। ठीक है? और हाल ही में क्या किया गया है? राजस्थान सरकार द्वारा यह भी घोषित कर दिया गया है कि एग्जाम में आपको जो ओएमआर सीट दी जाती है, ओएमआर सीट में 5 आपको गोले दिए जाएंगे। 5 4 तो आपको होंगे पर्सनों के और 1 गोला अतिरिक्त दिया जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, तो आपको वह खाली नहीं छोड़ना है, वो 5वां गोला भी भर देना है। जिससे क्या होता है कि आपने देखा होगा, अब देखो मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात करूं तो आपने देखा होगा एग्जाम में क्या होते हैं कि 2-3 क्वेश्चन कर देते हैं लोग और फिर उन पूरे ओमार शीट को खाली छोड़ देते हैं और जब रिजल्ट आता है तो उनका सिलेक्शन हुआ मिलता है। ठीक है? मैंने ऐसा देखा है, उनका सिलेक्शन हो जाता है। अब वो 4-5 क्वेश्चन में कैसे सिलेक्शन हो जाता है? तो इसको सरकार ने सोचा है तो 5 गोले दिए जाएंगे और पहले तो 5 मिनट एक्स्ट्रा दी जा रही थी इन गोलों को भरने के लिए कि आपको 5 मिनट अतिरिक्त दी जाने वाली है इन गोलों को भर सके। लेकिन अब सरकार ने इस टाइम को बढ़ाकर 10 मिनट कर दिया गया है, तो 10 मिनट अतिरिक्त समय आपको मिलेगा।
तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, तो ये मैंने बता दिया है कि 10 मिनट मिलेगा अब, है ना, 10 मिनट अतिरिक्त मिलने वाला है। देश का पहला ऑन साइट परिस्थिति स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में किया जाएगा। 18वां ट्रेकोमा मुक्त देश कौन सा है? इराक बन गया है, ये मैंने थंबनेल में भी आपको बताया था। अंडर वाटर बारूद सुरंगों का पता लगाने वाले देश का पहला वाहन कौन सा है? तो निराक्षी बन गया है। 31वीं यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत की रैंक 7वीं आई है। चीन में आयोजित हुआ था ये कौन सा? ये यूनिवर्सिटी गेम 31वां चीन में आयोजित हुआ था। दोस्तों अब क्या है कि मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब है, इसलिए मैंने एक दिन लेट हो गया हूँ। जैसे ही मंथ कंप्लीट हो जाता था मैं क्या है करंट अफेयर की वीडियो डाल देता था। आज एक दिन लेट हो चुका हूँ क्योंकि थोड़ी मेरी तबीयत भी आज थोड़ी खराब सी है, ठीक है। तो हाल ही में चीन के चेंगदू में 31वीं यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया था, ठीक है। कहाँ पे? चीन के चेंगदुंग में 31वीं यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में उच्चतम पदक संख्या के साथ 4 खेलों में कुल 26 पदक जीते हैं, ठीक है दोस्तों। 26 पदक जीत लिए हैं भारत ने, ठीक है। और भी जो भी खेल थे, एक और खेल था उसका आयोजन भी हुआ था, ठीक है। उसका आयोजन जापान में हुआ था, मैं बताऊंगा। जापान ने उसमें पहला स्थान आया है। भारत की रैंक कौन सी आई है वो भी आगे आपको पता चलने वाला है। उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा पोर्टल सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो माया। माया ही माया है भाई, ठीक है। साइबर सुरक्षा के लिए क्या क्या किया जाएगा? माया माया सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है, माया, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। भारत ने कौन सी पनडुब्बी का निर्माण किया है? तो मत्स्य 6000। ई पास पोर्टल बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च किया गया है। इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 कौन से राज्य में स्टार्ट हुई है? तो ये हमारे प्यारे राजस्थान में, म्हारो राजस्थान में लॉन्च की गई है। राजस्थान लगे कुछ अपना सा, राजस्थान लगे कुछ अपना सा, ये राजस्थान की नई जीआई टैग लाइन है, इसे भी याद रख लीजिए। ये स्मार्टफोन योजना है और 10 अगस्त 2023 को इसको तारीख रखी गई थी, ठीक है। ये दोस्तों ये पेज है ना, यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। 1,35,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन दिया जाने वाला है। 1,35,00,000। अब इसमें फोन जो भी 6,000 6,500 के रेंज के नीचे जितने भी फोन हैं उसमें से आप कोई सा भी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अलग से कोई महंगा फोन लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए अतिरिक्त पैसे देंगे। 6,000 के अलावा अलग अलग से आपको पैसे देने हैं और वो आप फोन बुक कर सकते हैं। 6,000 तक की सहयोग राशि तो आप राजस्थान सरकार आपको देने वाली है। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्ट प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो एस सोमनाथ है, ये मैंने पहले भी बता दिया था। प्रोजेक्ट डायरेक्टर एस सोमनाथ। दोस्तों ये क्वेश्चन शायद रिपीट तो नहीं हो चुका है, ठीक है। आविष्कारक एस सोमनाथ को कहा जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट डायरेक्टर मैंने पहले भी बता दिया था, शायद प्रोजेक्ट डायरेक्टर। देखते हैं इस क्वेश्चन को, आगे देख लेना। इसरो ने किस देश के साथ सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट के साथ लॉन्च किया है? तो सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर की 7 सैटेलाइटों को लॉन्च किया गया है, ठीक है। PSLV C56। भारत ने पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो बेंगलुरु में किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है। किस भारत ने धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन किया है? तो दूती चंद को 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है, जो धावक है, ठीक है। इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो स्टीवन फिन ने क्या है सभी टेस्ट, वनडे, 20 सभी से संन्यास ले लिया है। हाल ही में ग्राफीन औरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लिया है? तो ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो चुका है हमारे, इसका नाम है स्टीवन फिन, ठीक है। अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। 69 राष्ट्रीय मतलब जो 69वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड बेस्ट पिक्चर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो रॉकेटरी को दिया गया है।
एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जरूर इसको याद रखें। भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यानी कि भारत एनसीएपी को किसने लॉन्च किया है? तो नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। शतरंज विश्व कप 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? ठीक है, मैग्नस कार्लसन ने जीता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को। ठीक है, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को। अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय रेसलर महिला कौन है? तो प्रिया मलिक बन चुकी है। ठीक है, प्रिया मलिक का संबंध कुश्ती से है, जरूर याद रखें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में युद्धपोत आईएनएस विक्रांत, वो तो अलग था, आईएनएस विंध्यगिरी का उद्घाटन किया है? तो विंध्यगिरी का उद्घाटन कोलकाता में किया है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी ने। भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आर दोराई स्वामी को नियुक्त किया है। ठीक है, किसके? भारत जीवन बीमा निगम के नए प्रबंधक और निदेशक के रूप में। दोस्तों, हाल ही में सहारा जो कंपनी थी, जो जिससे फ्रॉड के नाम से जाना जाता था, उसने भी क्या किया है? सहारा कंपनी ने भी अपना एक भारत सरकार ने लॉन्च किया है पोर्टल, जिसमें जो उसमें क्या किया जाएगा कि जिनके भी पैसे लगे थे उसमें, तो उसको क्या रिफंड किया जाने वाला है। ये स्कीम स्टार्ट हो चुकी है, इसके ऊपर भी कार्य किया जाने वाला है। सहारा पोर्टल के नाम से कुछ लॉन्च किया है। हाल ही में भारत की किस संस्था ने वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है? ठीक है, तो ये कौन सा है? भारतीय तारा भौतिक संस्था। तो ये संस्था थी, इसने क्या है? एक नए तारे की खोज की है। भारतीय तारा भौतिक संस्था ने एक नए तारे की खोज की है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के पूर्व महानिदेशक हाल ही में अमेरिका में निधन हो गया है। तो उनका क्या है? अमेरिका में निधन हो गया है। तो वो कौन से थे जो पूर्व थे? डॉक्टर वी एस अरुणाचलम, जिनका अमेरिका में निधन हो चुका है, और वह डीआरडीओ के पूर्व महानिदेशक के रूप में उन्होंने कार्य भी किया था। तो श्रृंखला थी वह समाप्त होती है, और मैं आपसे लेता हूं अलविदा। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा वन लाइनर करंट अफेयर आपको जो करवाया जा रहा है, उससे आपका समय भी बच रहा होगा, आपको क्वेश्चन भी अच्छे से याद हो रहे होंगे। और इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ में अपने व्हाट्सएप चैनल पर डालने वाला हूं। इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। तो मैं लेता हूं अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।